क्या हुआ अश्विनी? कहाँ इतनी खोई खोई हो? क्या नहीं, वो बस ये काम कर रही थी। तो जब पता है कि झूठ नहीं बोल सकती तो कोशिश ही क्यों कर रही हो? क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वो मैं ये सोच रही थी, इस घर ने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ हो चुका है इस घर में, बहुत कुछ देखा है इस घर में, खासकर पत्रलेखा और सही ने। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है, मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि अभी पत्रलेखा और सही ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। पत्रलेखा की कोख में सही का बच्चा है, तो इन दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इन दोनों ने ये ध्यान रखना चाहिए, ये खबरदारी बरतनी चाहिए कि ये बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। बरोबर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होगा। बिलीव मी, मेरी बात मानो, ऐसा ही होगा। अरे देखो ना, तभी तो पत्रलेखा सही के हॉस्पिटल में गई थी, इसलिए कि इन प्रेगनेंसी के दिनों में सही हर कदम हर वक्त उसके साथ रहे। देखो ये 9 महीने ना ऐसे निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी बूढ़ी होती जा रही हो, अब ऐसा टेंशन लोगी, दिमाग पे जोर डालोगी तो बीमार पड़ जाओगी। फिर पोता पोती जो भी आएगा उसे सब मुझे ही संभालना पड़ेगा अकेले को। सुबह उठ के उसे पार्क पे ले जाऊंगा, फिर दोपहर को उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगा, फिर स्कूल से लेने जाऊंगा, शाम को उसके लिए घोड़ा बनूंगा, सब मुझे अकेले करना पड़ेगा। और तुम तो बैठी रहोगी सर पकड़ के, हाय राम सर दर्द कर रहा है, बीमार हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये सारी चीजें आप करेंगे? अरे पक्का? हाँ। अरे यार, आप ही को तो करनी होगी ना। वैसे भी मैं बूढ़ी कौन? मैं अकेली। और आप क्या सोचते हैं? आप सोचते कि आप बस ऐसी जवान रहेंगे? अरे जवान है? हाँ, फौज में थे भाई। जय हिंद सर। जय हिंद विराट। मुझे सही और तुम पर बहुत गर्व है। जिस तरह तुम दोनों ने वो सिचुएशन हैंडल की और इतने मासूमों की जान बचाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ये बात सिर्फ तारीफ पर आकर रुकने वाली नहीं है विराट। तुमने अकेले हॉस्पिटल में घुसकर उन रॉबर्ट्स को पकड़ा है। तुम्हारी इसी बहादुरी के लिए सरकार तुम्हें ब्रेवरी मेडल दे रही है। सर मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने लोगों की जान बचाने में मैं कामयाब रहा। उन लोगों में से मेरे परिवार के भी कुछ लोग थे। विराट, तुम्हारे इसी बहादुरी और जज्बे को देखते हुए डिपार्टमेंट ने तुम्हें एक और मिशन को लीड करने के लिए चुना है। विराट, बहुत दिनों से नागपुर में एक फेक करेंसी रैकेट चल रहा है। ये लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाहते हैं। इन्हें जड़ से मिटाना होगा विराट, और तुम्हारा ये मिशन कल से शुरू हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट। ओके सर, मैं रेडी हूं नए मिशन के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर डीआईजी सर ने मुझे एक नया असाइनमेंट दिया है। कल से थोड़ा बिजी रहूंगा। कल से बिजी रहेंगे ना? आज तो फ्री है, तो मेरा एक काम करेंगे प्लीज। क्या काम? देखिए, हम दोनों के बीच में काफी मतभेद रहने लगा है आजकल, और बच्चे को लेकर भी हमारे मन में डरे हुए और नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो मैंने तो ठान लिया है कि अब से मैं कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दूंगी। मैं अपना सारा ध्यान पाखी दीदी का ख्याल रखने में लगता हूँ। और यही बात ना मुझे किसी और से भी शेयर करनी है। किससे? आपको याद है जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ था, उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा बच्चा इस दुनिया में आके रहेगा। मैं अब भी उस बात को मानती हूँ। इसीलिए मैं पाखी दीदी की रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा सोचूंगी नहीं। मैं सिर्फ पॉजिटिव रहूंगी। मुझे पता है हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। तुम्हें याद है एक बार मैंने भी तुमसे कुछ कहा था?
चाहे नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, तुम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेती हो। सही, तुम्हारी यही पॉजिटिविटी मुझे उम्मीद देती है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये उम्मीद ना छोड़े। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा विराट, आप देखना, हमारा बच्चा जरूर आएगा। और मैं पापा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे बच्चे की रक्षा करें। मैं नवस करती हूँ कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उसका नाम बप्पा के नाम पर रखेंगे। सही, तुम्हें पता है आई क्या कहती है? जब भी नवस करते हैं और अगर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो उसका मतलब क्या होता है कि बप्पा ने अपना जवाब हाँ में दिया है। इसका मतलब बप्पा ने मंजूरी दे दी कि हम अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रख सकते हैं। हाँ, तो बहुत आसान हो गया। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम हम विनायक रखेंगे। पता है, मैंने भी यही नाम सोचा था। लेकिन लड़की हुई तो? मैंने तो लड़की का नाम भी सोचा है। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम विनायकी या बियंका रखेंगे। बियंका? वैसे दोनों ही नाम बहुत प्यारे हैं, लेकिन बियंका का मतलब क्या होता है? बियंका का मतलब होता है पप्पा के आशीर्वाद। फिर तो बिल्कुल सही है। जिसका जन्म ही पप्पा के आशीर्वाद से हुआ उसका नाम तो बियंका ही होना चाहिए। ऑफिसर्स, आज हमारे ऑफिस में आईएएस ऑफिसर हरीश व्यास जी आ रहे हैं। हरीश व्यास जी एक उम्दा आईएएस ऑफिसर हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कईयों ने उनका नाम पहले भी सुन रखा होगा। इनका फेक मेडिसिन माफिया को जड़ से उखाड़ने में काफी बड़ा योगदान रहा है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स इनके नाम से ही घबराते हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको इनके अंडर काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, इनके बारे में एक और खास बात, जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ ये पंख से भी मुलायम है और जो गलत हैं उनके साथ हीरे से भी कठोर। लो आगे। जय हिंद। आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे और कुछ नहीं भी, इसलिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आई एम हरीश व्यास और आज से मैं यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। वेलकम हरीश व्यास जी, वेलकम टू नागपुर। थैंक यू। ये सब मेरे बेस्ट ऑफिसर्स हैं और इनसे मिलिए। एसीपी विराट चौहान हॉस्पिटल वाला मिशन यही लीड कर रहे थे। हॉस्पिटल में अकेले घुसकर ना ही इन्होंने सिर्फ हॉस्टेजेस की जान बचाई बल्कि क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार किया। और हाँ, घर में सिर्फ यही बहादुर नहीं है, इनकी पत्नी सई विराट चौहान उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन्होंने ही इन्हें अंदर घुसने का रास्ता बताया था, वो भी क्रिमिनल्स की आंखों के सामने। मैं तो इन्हें फायर ब्रांड कपल कहता हूँ। सई इज ए ब्रेव सोल, बहुत ही बहादुर बच्चे हैं और सच की राह में चलने से जरा से भी नहीं डरते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।